हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे एंड उसमें राशि तुल्य जो नवांश एंड नवांश तुल्य जो राशि का कंसेप्ट है उसको यूज़ करके दशा का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कैसे राशि तुल्य नवांश या नवांश तुल्य राशि को आपको प्रेडिक्शन में यूज़ करना है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं देन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। यू कैन गो एंड रेफर दैट वीडियो। एंड देखिए, बेसिकली जो पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज दैट यू कैन एबल टू यूज दिस कंसेप्ट इन योर दशा प्रेडिक्शन। दशा प्रेडिक्शन में भी इसको आप यूज कर सकते हो। एंड आज का वीडियो में हम गांधी जी का चार्ट लेंगे एंड उनका लाइफ में जो वेरियस इवेंट्स हुआ है वहाँ पर ये वाला चार्ट को हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके देखेंगे ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गांधी जी का जो मैं बार डिटेल रेफर किया हूँ ये एस्ट्रोसेज डाटा बैंक से लिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869। टाइम ऑफ बर्थ 8:36:19 AM एंड उनका जो बर्थ हुआ था पोरबंदर। ठीक है, एंड ये एस्ट्रोसेज डाटा बैंक का इसका रेटिंग एक्यूरेट है। तो आप देख सकते हो इनका लग्न है लिब्रा का लग्न। ठीक है, एंड लग्न लॉर्ड वेनस इज इन द लग्न विथ मार्स एंड मर्क्यूरी। एंड दिस लग्न उसका सेकेंड हाउस में आप देखोगे तो सन इज देयर एंड 12th हाउस में सेकेंड हाउस में सैटर्न इज देयर एंड 12th हाउस में सन है। एंड आप देखोगे 4th हाउस में केतु है एंड आपका 10th हाउस में मून इज विथ राहु। जुपिटर रेट्रोगेट होके 7th हाउस में बैठा है। ये उनका D1 का चार्ट है। तो चलिए देखते हैं उनका लाइफ का इवेंट। आप देखोगे उनका लाइफ में वेनस दशा से शुरू किया हूँ। ठीक है, वेनस दशा उनका शुरू होता है दिसंबर 78 से दिसंबर 98 के अंदर। तो उनका इस बीच में बहुत सारा मेजर इवेंट हुआ है लाइफ में। जैसे कि आप देखोगे वो उस टाइम में मैरिज किए हैं, उस टाइम में उनका 3 चाइल्ड बर्थ भी हुआ है एंड वो फॉरेन का ट्रैवल भी किए हैं। तो वो सब चीज़ को हम को रिलेट करेंगे हमारे दशा प्रेडिक्शन में। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम देखेंगे उनका वेनस उनका D1 में वो लग्न में है। ठीक है, D1 का लग्न उनका लिब्रा का है एंड वेनस लग्न में है। अगेन D9 में अगर हम उसको रेफर करेंगे तो D9 का लग्न हो जाता है कैप्रिकॉर्न। एंड आप देखिए वेनस इज इन दी 5th हाउस विथ मार्स एंड केतु। ठीक है, तो आप देखोगे महात्मा गांधी जी का चार्ट का D9 में उनका लग्न में सैटर्न है विथ मर्क्यूरी एंड वेनस 5th हाउस में विथ मार्स एंड केतु। ठीक है, तो ये राशि तुल्य नवांश नवांश तुल्य राशि का कंसेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो आप देखिए वेनस उसका D9 का पोजीशन D1 का पोजीशन जो था लिब्रा, वो D9 अगर देखेंगे इट हैज गॉन टू द 8th प्लेस। आप देखिए वेनस वो था 7 लिब्रा साइन में एंड इट हैज गॉन टू द टॉरस साइन। सो वेनस इज मूव्ड टू द 8th प्लेस। सो हम बोल सकते हैं वेनस के पीरियड में देयर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट ही विल गेट। ठीक है, अभी सेकेंड कंसेप्ट है अगर हम D1 का लग्न D9 का लग्न जो है कैप्रिकॉर्न उसको अगर पकड़ के देखेंगे, आप D9 का अगर लग्न देखेंगे, D9 का लग्न है कैप्रिकॉर्न तो वेनस हो गया 10th हाउस में। आप देखो वेनस उनका 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस इज अगेन समथिंग गोइंग टू हैपन इन हिज कैरियर, इन हिज प्रोफेशन, इन हिज पब्लिक लाइफ, इन हिज रेपुटेशन। तो वेनस पीरियड में उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है लाइफ में एंड उनका लाइफ में 10th हाउस कैरियर के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अगर हम D1 का एसेंडेंट पकड़ के वेनस का पोजीशन देखेंगे तो D1 का एसेंडेंट हो गया लिब्रा, लिब्रा से वेनस का पोजीशन 8 है। तो
हम बोल सकते हैं वेनस पीरियड में उनका लाइफ का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उनका शादी हो गया मई 1883 में, जहाँ पर आप देखोगे उनका वेनस में मून का दशा, वेनस दशा मून अंतरदशा चल रहा है। ठीक है, हम मून को अभी चेक करते हैं। अगर आप देखोगे D1 चार्ट में मून इज इन दी 10th हाउस विथ राहु। ठीक है, अगर हम D9 देखेंगे मून इज इन दी 3rd हाउस। सो ये 10th हाउस दिखा रहा है, ये 3rd हाउस दिखा रहा है। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट ट्रैवल। अगर हम देखेंगे तो D9 में 7th हाउस का लॉर्ड मून है, तो वी कैन से मैरिज कैन हैपन। अगेन मैं जैसे कि बोला आपको राशि तुल्य नवांश है, नवांश तुल्य राशि देखेंगे तो पहला चीज है मून का प्लेसमेंट D1 में आप देखिए कैंसर में है एंड D9 में पाइसिस में है। तो मून हैज गॉन 9th प्लेस फ्रॉम इट्स D1 पोजीशन। ठीक है, आपका D1 पोजीशन में 9th प्लेस को मूव किया है। सो 9th हाउस इज ऑल अबाउट लर्निंग हायर नॉलेज अबाउट गुरु, टीचर, फादर, रिलीजन। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे D1 का लग्न से, ठीक है, D1 का लग्न से D9 का मून हैज गन टू द 6th प्लेस। सो 6th प्लेस इज अगेन डेब्ट्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, वो वाला चीज है। एंड फाइनली जब हम D7 के लग्न से, D9 के लग्न से D1 का मून पोजीशन देखेंगे तो इट इज कमिंग टू द 7th हाउस। देखिए D7 का 7th हाउस इन्वॉल्व है, 9th हाउस जो रिलीजियस सेरेमनी को दिखाता है वो वाला चीज इन्वॉल्व है। अगेन D9 का लग्न से D1 का मून 7th हाउस में है, तो हम बोल सकते हैं इन दिस पीरियड मैरिज कैन हैपन। तो आप देखिए मैरिज उनका मई 1883 में हुआ है। उनका फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थ हुआ था वो 23 अगस्त 1888 में हुआ था। ठीक है, अगस्त में उनका फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ था एंड अक्टूबर में वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे। वो दो चीज़ हमको को रिलेट करना है। एंड आप देखोगे दशा अंतरदशा राहु का था, तो आप देखिए राहु का पोजीशन D1 में 10th हाउस में है। ठीक है, अगर D9 में देखोगे राहु इज इन 11th हाउस, स्कॉर्पियो में है। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम D1 का पोजीशन से देखेंगे D9 का राहु का पोजीशन, तो देखिए D1 से कैंसर से राहु हैज गॉन टू द 5th प्लेस। 5th प्लेस इज फॉर एजुकेशन एज वेल एज चिल्ड्रेन। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस। अगर आप नॉर्मली चार्ट में देखोगे तो D1 चार्ट में राहु इज द 5th लॉर्ड, तो इट कैन गिव किड एंड एजुकेशन। ठीक है, एंड देखिए राहु अगर हम देखेंगे कैंसर में है, मून के साथ है एंड राहु सिग्निफाई फॉरेन थिंग्स। सो इन दिस पीरियड महात्मा गांधी जी ट्रैवल लंदन टू फॉर एजुकेशन इन लॉ, बैरिस्टर करने के लिए वो लंदन गए थे। एंड अगर हम देखेंगे D1 का लग्न के पोजीशन से D9 का राहु का पोजीशन 2nd हाउस है, इट इज गोइंग टू द 2nd हाउस। ठीक है, उसी तरह 2nd हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली रिलेटेड थिंग्स। सो अगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ए चाइल्ड, तो उनका हम बोल सकते हैं उनका खुद का फैमिली बन गया। अगेन जब D9 का जो पोजीशन है कैप्रिकॉन का लग्न से अगर देखेंगे D1 का राहु का पोजीशन, देन इट इज बिकमिंग द 7th हाउस। 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, तो ओवरऑली अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, राहु का पीरियड में दिस थिंग्स कैन हैपन इन हिज लाइफ। अगर हम उनका 2nd चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, 2nd चाइल्ड हुआ था 28 अक्टूबर 1892 में।
उसी टाइम सेटर्न का दशा चल रहा था। अगर हम देखेंगे तो सेटर्न अगेन स्कॉर्पियो में है, सेटर्न 5th लॉर्ड है, सेकंड में है, तो बोल सकते हैं उस टाइम में ऑफस्प्रिंग आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर हम D9 सेटर्न का पोजीशन D1 से D9 देखेंगे तो सेटर्न हैज़ गॉन टू द 3rd हाउस व्हिच शोज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड अगर हम D1 का लग्न से सेटर्न का पोजीशन D9 में देखेंगे देन इट इज गोइंग टू द 4th हाउस। 4th हाउस इज द सुख भाव। So again this is the time where he can spend some time in his family. Okay, अगर D9 के लग्न के पोजीशन के लग्न के पोजीशन पे D1 का सेटर्न का पोजीशन देखेंगे, D1 का लग्न हो, D9 का लग्न हो गया कैप्रिकॉर्न एंड D1 में सेटर्न चला गया जाता है 11th हाउस। सो इट शोज अगेन गेन। सो इन सेटर्न पीरियड he may be in a kind of what we can say it is a good period for Mahatma Gandhi ji, where he can able to gain something. He can able to gain something, or we can say that in this period he may आप अगर उनका उस पीरियड में देखोगे it is the time when he moved to South Africa. साउथ अफ्रीका को वो गए थे फॉर प्रोफेशन, क्योंकि जब वो लंदन से बारिस्टी करके लौटे तो मुंबई में कुछ दिन प्रैक्टिस किए थे, बट ही वॉज नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। बट इन दिस पीरियड ही मूव्ड आउटसाइड एंड वो पीरियड में उनका एक चाइल्ड बर्थ भी हुआ था। अगर उनका 3rd चाइल्ड का देखेंगे इट इज़ 8 मई 1897। उस टाइम में मर्क्यूरी का पीरियड चल रहा था। अगर आप देखोगे मर्क्यूरी इज इन लग्ना इन D1 एंड अगेन मर्क्यूरी इन लग्ना इन D9। तो एक चीज़ बता सकते हो, मर्क्यूरी इज गेटिंग भावोत्तम, ठीक है। तो लग्ना में है D1 में, D9 में, सो इट इज़ वन काइंड ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मर्क्यूरी इज गेटिंग। अगर हम यहाँ से देखेंगे D1 का पोजीशन से D9 का पोजीशन देखेंगे तो आप देखिए इट इज़ मूविंग टू द 4th हाउस which is another a type of good thing. Mercury is the 9th lord, ठीक है। एंड मर्क्यूरी का एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर है। जुपिटर सिग्निफाइज चिल्ड्रेन। तो इन दिस पीरियड ही मे गेट ए चाइल्ड, ठीक है। अभी हम जो देखते हैं राशि तुल्य नवांश, राशि का लग्न लेते हैं, नवांश में देखते हैं मर्क्यूरी कौन सा जगह पे गया है। मर्क्यूरी इज गोइंग टू द 4th हाउस, सो अगेन इट इज गोइंग टू द सुख भाग, ठीक है। जब हम D9 का लग्न लेते हैं एंड D9 का लग्न लेके D1 में देखने की कोशिश करते हैं, D9 का लग्न हो गया कैप्रिकॉर्न। जब हम D1 में देखते हैं तो लिब्रा इज इन दी 10th हाउस। सो अगेन समथिंग गुड इन हिज प्रोफेशन में गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो हम ऐसे उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं सन का पीरियड। देखिए सन का पीरियड में सन इज इन दी वर्गो साइन 12th हाउस में है इन D1 which shows long distance travel, foreign places, foreign lands. From Virgo D1 Sun is moved to Gemini. देखिए D1 में सन का पोजीशन वर्गो है, D9 में सन देखिए इट इज गोइंग टू द जेमिनी साइड which is the 10th house from D1 position. So again something in his professional career or in his 10th house related thing going to happen. अगर हम लिब्रा के D1 का जो लग्न है लिब्रा से D9 का सन पोजीशन देखेंगे इट इज इन द 9th हाउस. सो अगेन इट इज रिगार्डिंग धर्म, रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग रिलीजन, वो वाला चीज इन्वॉल्वमेंट है. अगर D9 का जो लग्न पोजीशन है, D9 का जो लग्न है कैप्रिकॉर्न से D1 का जो सन का पोजीशन देखेंगे इट इज अगेन इन द 9th हाउस. सो प्रोमिनेंटली आप बता सकते हो इट इज द राइट टाइम फॉर गांधी जी टू एक्चुअली गो इनटू certain basic level of the dharma.
तो ये टाइम में वो साउथ अफ्रीका में थे, एंड उस टाइम में ही फाइट एगनेस्ट जो ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था साउथ अफ्रीका में, ही स्टार्ट फाइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, 9th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी, एंड एज आप देख रहे हो इज इन दी लग्न लॉर्ड इज इन दी 12th हाउस, सन इज इन दी 12th हाउस, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इज इन साउथ अफ्रीका इन ए फॉरेन लैंड। अभी देखते हैं मून का जो दशा है। मून आप देखिए D1 में कैंसर के साइन में 10th हाउस में है, राहु के साथ है। ठीक है, फ्रॉम D1 मून पोजीशन, अगर आप D1 में मून पोजीशन देखोगे D9 में, तो मून हैज़ गॉन टू द 9th प्लेस। कैंसर में D1 में है, अगर D9 देखोगे इट हैज़ गॉन टू द पाइसिस, सो 9th हाउस फ्रॉम D1 पोजीशन। अगर D1 के लगना से D9 का मून का पोजीशन देखेंगे, देन इट इज 6th, सो व्हिच शोज फाइटिंग। ठीक है, तो 9th हाउस शोज फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन ट्रैवल और रिलीजन, 6th शोज फाइटिंग, एंड D9 का लगना से D1 अगर देखेंगे, D1 का मून पोजीशन इट इज इन द 7th हाउस, व्हिच इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मेकिंग फ्रेंड सर्कल्स। ओके, सो यहाँ पर ये वाला जो पीरियड था ये उनका साउथ अफ्रीका में था, एंड आप देखोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कैन एबल टू फाइट एगेंस्ट द जो ब्लैक पीपुल के साथ होता है ड्यू टू देयर कलर, उसके एगेंस्ट में वो फाइट किए थे। ठीक है, तो ये पीरियड उनका बेसिकली अगेन इट इज अगेन फॉर धर्मा, अगेन फॉर लॉ, 9th हाउस शोज लॉ, सो अगेन फॉर लॉ था ये पीरियड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं मार्स के पीरियड में। मार्स के पीरियड में वो इंडिया आए थे। देखिए मार्स D1 में वो लग्न में है, 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड लग्न में है। D1 का पोजीशन से अगर D9 का मार्स देखोगे, then it is gone to the 8th house, so again a major transformation phase in his life। D1 का लगना से अगर D9 का मार्स पोजीशन देखते हैं, it is again in the 8th house, so again a major phase in his life, a major transformational phase in his life। अगर D9 का लगना से D1 का मार्स का पोजीशन देखोगे, इट इज इन द 10th हाउस, सो अगेन आप बोल सकते हो इन देयर प्रोफेशन देयर विल बी ए सडन चेंज में कम प्रोफेशन, और हम बोल सकते हैं पब्लिक फिगर। वो ये पीरियड में क्या किए थे ना, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, एंड इंडिया में ही स्टार्टेड हिज इन्वॉल्वमेंट फॉर द फ्रीडम फाइटिंग। तो अगेन ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल फेज इन हिज कैरियर विच इज कमिंग एंड सीइंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं ये राहु का पीरियड। राहु का पीरियड आपका देखोगे वो बहुत बार इस पीरियड में जेल गए हैं। आप देखोगे मार्च 1922 में गए थे, 12 जनवरी टू 1924 तक, देन 1930 मई में गए, 1931 जनवरी में बाहर निकले, 32 में गए एंड 33 मई में बाहर आए। तो दिस इज द मेजर फेज। तो अगर आप विधि रमन का एक बंधन योग जो है उसको अगर स्टडी करोगे, देन दिस बंधन योग इज कॉज व्हेन द लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड द 6th आर इन ए ट्राइन और इन ए क्वाड्रेंट इन कंजक्शन विद सैटर्न राहु केतु। ये वाला चीज देखिए, लग्न लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड आर इन ट्राइन। यहाँ पे लग्न लॉर्ड हो गया वेनस, 6th लॉर्ड हो गया जुपिटर, एंड दे आर इन क्वाड्रेंट इन कंजक्शन विद सैटर्न राहु केतु। ठीक है, तो अगर वेनस देखेंगे तो राहु केतु आर इन देयर क्वाड्रेंट। तो आप देखिए 1, 4, 7, 1, 4th एंड 10th एक्सिस में राहु केतु रह गया, एंड जुपिटर 6th लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है वेनस को। सो इट इज ए काइंड ऑफ बंधन योग ही इज गेटिंग। ये उनका आप राहु पीरियड में मेजर देखोगे ये वाला पार्ट था।
बट राहु इन जनरल आप देखेंगे तो राहु इज इन दी कैंसर इन D1 में आप देखिए राहु कैंसर है जो 5th हाउस, अगर D9 देख रहे हैं इट हैज गॉन टू द 5th हाउस। सो अगेन हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मे बी क्वाइट क्रिएटिव ऑफ थिंकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। वो कैसे हमारा जो फ्रीडम फाइट था वो कैसे आगे लेके जाएंगे उसके ऊपर बहुत सारा वो क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर चल रहा होगा। अगेन D1 लिब्रा के पोजीशन में देखेंगे तो राहु इज इन दी 2nd हाउस, ठीक है, which is again कैसे resources, 2nd house shows your resources, Rahu's presence, so हम बोल सकते हैं sudden turbulence that may arises, how to use the resources। again हम देखोगे राहु इज इन दी 7th हाउस, अगर हम कैप्रिकॉन से देखेंगे राहु इज इन दी 7th हाउस, सो इट इज़ ए क्वाइट टफ पीरियड फॉर गांधी जी। ये जो पीरियड में आप देखोगे ही हैज वेंट क्वाइट ए फ्यू टाइम्स टू द जेल, ठीक है। अभी चलते हैं उनका जुपिटर का अंतर्दशा जहाँ पर इंडिया का इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला था। तो देखिए जुपिटर इज इन द एरीज साइन, 1st हाउस, 7th हाउस इन D1 चार्ट, दिस इज द 7th हाउस। जुपिटर आप देखोगे D1 में 7th हाउस में है, ठीक है। फ्रॉम एरीज अगर आप देखोगे जुपिटर पोजीशन इज गोइंग टू द 9th हाउस, सो 9th हाउस इज अगेन रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, ठीक है। एंड आप देखोगे D1 का लग्न से D9 का जो जुपिटर का पोजीशन इट हैज गॉन टू द 3rd हाउस, सो अगेन इट इज द फेज वेयर ही डन ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बहुत सारा एग्रीमेंट साइन किए, वो वाला फेज था। एंड अगर हम देखेंगे D9 पोजीशन से, लग्न के पोजीशन से D1 का जो जुपिटर का पोजीशन है तो अगेन इट इज कमिंग टू द 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस इज अगेन सुख भाव, ठीक है। सो इट इज द फेज वेयर इंडिया एक्चुअली गेट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जुपिटर का जो मेजर फेज था अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज साइंड फ्यू एग्रीमेंट्स, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, ही वेंट टू जेल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, बिकॉज आप देखिए जुपिटर हैज गॉन टू द 12th हाउस एंड हम अगर कन्फाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो उनका चार्ट में ऑलरेडी देयर इज ए बंधन योगा, ठीक है ना। 6th हाउस जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ये पीरियड में ये जेल भी गए हैं। फाइनली उनका जो डेथ हुआ था वो वेनस में हुआ था। अगर हम D1 को देखेंगे, D1 का लग्न लॉर्ड है वेनस एंड D1 में लग्न लॉर्ड इज इन लग्न। अगर D9 में अगर देखेंगे लग्न लॉर्ड सेटन इज विथ मर्क्यूरी, ओके, एंड D1 का लग्न लॉर्ड 5th हाउस में है, मार्स एंड केतु के साथ है। हाँ, वी कैन से इट इज ए क्वाइट, इट इज नॉट ए गुड कंजक्शन टू हैव इन द 5th हाउस, बट अगर हम वेनस का पोजीशन देखेंगे D1 का पोजीशन से D9 का पोजीशन इट हैज गॉन टू द 8th हाउस, ठीक है। अगर D1 एसेंडेंट से देखेंगे वेनस का पोजीशन then it is going to the 8th house, and in 8th house from D1 lagna you see Venus is with Mars and Ketu, it is not really राहु केतु के एक्सिस में वेनस का होना। एंड हम D1 लग्न से अगर देखते हैं इट इज इन दी 8th हाउस, 8th हाउस सडन इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स दैट में occur during this period। तो देखिए इसी तरह आपको दशा एनालिसिस में आपको यूज करना है राशि तुल्य नवांश एंड नवांश तुल्य राशि। राशि तुल्य नवांश में हम क्या करते हैं, राशि का लग्न को लेके नवांश चार्ट में रखते हैं एंड वहाँ से सब चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, अगर राशि का लग्न लेंगे देन इट बिकम्स
लिब्रा, एंड वहाँ से नवांश में वेनस का पोजीशन देखेंगे तो इट इज इन द 8th हाउस, लग्न लॉर्ड इज इन द 8th हाउस विथ मार्स एंड केतु। एंड आप देखोगे तो सेटन का भी राशि दृष्टि है इधर, ठीक है। उसी तरह जब हम नवांश तुल्य राशि करते हैं, नवांश का लग्न ले आते हैं राशि में, एंड वहां से हम देखते हैं कैसा पीरियड जाने वाला है। तो हम नवांश का लग्न अगर देखेंगे, लग्न इधर लग्न 10th कैप्रिकॉर्न में हो गया, तो अगेन केतु राहु एक्सिस में लग्न आ गया, एंड देखिए वेनस इज गॉन टू द 10th हाउस विथ ए पाप गोत्री योगा विथ मर्क्यूरी एंड मार्स। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो मर्क्यूरी 6th लॉर्ड है, वो इसके साथ है विथ मार्स, एंड दिस इज द वे आप दशा में भी इसको यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, you can use this in your prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.